हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां पर विदेशों से सामान आयात करने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए हाल ही में श्रीलंका ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया था और हाल ही में वहां पर लगातार दूसरी बार आपातकाल लगाया गया है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। और इसी आंदोलन के बीच में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब इन्हीं के स्थान पर श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं रानिल विक्रमासिंघे। ये श्रीलंका के पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस तरह से ये 5वीं बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं रानिल विक्रमासिंघे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, श्रीलंका की बात करें तो राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है? उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षे। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रानिल विक्रमासिंघे। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं दो हैं, सिंहला और तमिल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। यहाँ की करेंसी है रुपी। रुपया करेंसी और भी देशों में चलती है, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अमृत सरोवर एक योजना है जो कि भारत सरकार की योजना है। भारत में भूजल स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत जो है भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पटवाई में। और पटवाई कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है पटवाई। यहीं पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए किस भारतीय बैंक ने यूके स्थित सैंटेंडर बैंक के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में व्यापारियों के लिए व्यापार सुगमता के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने यूके के सैंटेंडर बैंक के साथ एक MOU पर यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। बात करें हम यूके की तो देखिए, यूके 4 देशों का एक संघ है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है। ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन का आप नाम सुनते हैं तो क्लियर कर लीजिए, इंग्लैंड और वेल्स को ब्रिटेन कहा जाता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन, और चारों कंट्री के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न। इसमें लंदन जो है यूके की कैपिटल, ये टेम्स नदी के किनारे है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड करेंसी और भी देशों में चलती है जैसे कि मिस्र, लेबनान, सूडान, सीरिया और साउथ सूडान। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, इसकी स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का 2 टैगलाइन है, एक है हम है ना और एक है ख्याल आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 से 13 मई के बीच इंटर सोलर यूरोप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किया गया म्यूनिख में। म्यूनिख कहां पर है? ये जर्मनी का एक शहर है। यहीं पर इंटर सोलर यूरोप 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है। और ये इवेंट सौर तापीय, फोटोवोल्टिक और सौर संयंत्र
समाधानों पर केंद्रित था। और इस बैठक में भारत की ओर से हिस्सा लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा। उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया भारत की ओर से। ठीक है, ये म्यूनिक जो है जर्मनी में है, ज्यूरिख ये स्विट्जरलैंड में है। थोड़ा मिलता जुलता नाम है, तो कौन सा शहर किस देश में याद रखिए। म्यूनिक जर्मनी में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और रोम इटली की कैपिटल है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है और रोम में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये टेम्पल्टन पुरस्कार। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान और अध्यात्म संगम पर उल्लेखनीय कार्य के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। 2022 के विजेता बने हैं फ्रैंक विलजैक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ये अमेरिका के भौतिक विज्ञानी हैं। 2004 में इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। अब 2022 में इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पिछले साल इस पुरस्कार की विजेता बनी थी जेन गुडॉल, इन्हें भी याद रखिएगा। ये यूनाइटेड किंगडम की हैं। इन्हें 2021 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है काफ़ी मशहूर पुरस्कार है। मदर टेरेसा और दलाई लामा जैसे हस्तियों को भी ये पुरस्कार पहले मिल चुका है। 2022 के विजेता बने हैं अमेरिका के फ्रैंक विलजैक। देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1972 में की गई थी और पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1973 में। इनामी राशि $1.3 मिलियन है और ये पुरस्कार अमेरिका स्थित टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। तो देखिए, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, उन्होंने हाल ही में चारा बिजाई योजना लॉन्च किया है। चारा बिजाई योजना क्या है, तो इस योजना के तहत गौशालाओं को चारा देने और चारा आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ और मैक्सिमम 10 एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। रेत और खनन सामग्री ले जाने वाले व्हीकल गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए। हरियाणा के मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का बढ़ावा देने के लिए पद्मा पहल हरियाणा में शुरू की गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हरियाणा से रिलेटेड हैं। मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की गई है। सुषमा स्वराज पुरस्कार स्थापित किया गया है। सुषमा स्वराज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और आगे चलकर भारत के विदेश मंत्री रही थी। इनका निधन हो चुका है। इन्हीं का नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की है हरियाणा की सरकार ने। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। खेल नर्सरी योजना भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम भी शुरू किया गया है। देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। हरियाणा का मैप देखिए, ये अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिलों की संख्या 22 है। चंडीगढ़ राजधानी है। चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ साथ में पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। लूर, धमाल, फाग, सांग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी यहाँ के फोक डांस हैं। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल कमल है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे हरियाणा में है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। साथ ही सरहिंद नहर परियोजना यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध परियोजना है ये, जो कि सतलुज नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड लुइस वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। देखिए, लुइस वीटन ये फ्रांस की एक लग्जरी फैशन ब्रांड है
और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दीपिका पादुकोण से रिलेटेड दो और फैक्ट्स याद रखिएगा। फ्रांस के कांस में हाल ही में 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उस फेस्टिवल की 8 सदस्यीय जूरी की सदस्य थी दीपिका पादुकोण। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। देखिए 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर से किस देश को सम्मानित किया गया था, तो अपने भारत को सम्मानित किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। फ्रांस की ही एक और काफ़ी मशहूर ब्रांड है शनेल, कंपनी है ये शनेल, और शनेल की हाल ही में सीईओ एक भारतवंशी को बनाया गया है। इसके सीईओ बनी है लीना नायर। लुइस वीटन कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1854 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस में है। सीईओ हैं माइकल बुर्के। नेक्स्ट, एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। ऑप्शन बी राइट आंसर। कैंपबेल विल्सन जो हैं ये सिंगापुर एयरलाइंस की एक सहायक कंपनी है स्कूट के वर्तमान में ये सीईओ हैं। इन्हें एयर इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इसके पहले एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए थे इल्कर आईसी, जो कि तुर्की से बिलोंग करते हैं। बाद में इन्होंने ये कार्यभार नहीं संभाला, तो इन्हीं के स्थान पर कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया है। और हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया भारत की सरकारी कंपनी थी, लेकिन इसे टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। सबसे पहले ये टाटा की ही कंपनी थी, टाटा एयरलाइंस नाम था। बाद में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया, फिर से भारत सरकार से टाटा सन्स ने इसे खरीद लिया है। देखिए एयर इंडिया की स्थापना 1932 में की गई थी। इसके संस्थापक थे जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? देखिए एप्पल अभी तक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसे पछाड़ दिया है सऊदी अरामको ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। सऊदी अरामको जो कंपनी है ये सऊदी अरब की एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी है। ठीक है, तो एप्पल को पछाड़कर ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एप्पल जो कंपनी है इसका बाजार मूल्य है वर्तमान में 2.37 लाख करोड़ डॉलर। वहीं सऊदी अरामको का बाजार मूल्य है वर्तमान में 2.42 लाख करोड़ डॉलर। सऊदी अरामको की स्थापना 1933 में की गई थी। मुख्यालय सऊदी अरब के धहरान में है। सीईओ हैं वर्तमान में अमीन एच नासेर। वहीं एप्पल कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की गई थी। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। चेयरमैन हैं आर्थर डी लेविंसन और सीईओ हैं वर्तमान में एप्पल के टिम कुक। नेक्स्ट, 13 मई 2022 को किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के यह राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया है और इनके निधन के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने वहां पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, यानी 40 दिन तक वहां का राष्ट्रीय ध्वज जो है आधा झुका रहेगा। इसके अलावा वहां पर 3 दिनों का अवकाश भी घोषित किया गया है, प्राइवेट और सरकारी दोनों। और इनके निधन के बाद भारत सरकार ने भी भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये किस देश के राष्ट्रपति थे? संयुक्त अरब अमीरात के ये राष्ट्रपति थे। और भी फैक्ट जान लेते हैं। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। अबू धाबी जो है ये यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल भी है और ये 3 नवंबर 2004 से यहाँ के राष्ट्रपति थे। 2019 में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। हाल ही में इनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी।
प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, साथ साथ में ये उपराष्ट्रपति भी हैं। यहाँ की करेंसी है दिरहम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 32 है। पहला क्वेश्चन, पारसी धर्म में परंपरागत रूप से शवों के अंतिम संस्कार के रीति रिवाज को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे कहा जाता है दोख मेनाशीनी। ठीक है, पारसी जो धर्म है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार जो है लाशों को जलाकर किया जाता है। मुस्लिम धर्म में लाशों को, मुस्लिम और ईसाई धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है लाशों को दफनाया जाता है। लेकिन पारसी एक ऐसा धर्म है, ना ये लोग जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, बल्कि ये खुले लाश को छोड़ देते हैं ताकि जो गिद्ध हैं या फिर कोई भी जानवर जो है उसे खा जाए। तो इनके इसी रीति रिवाज को दोख मेनाशीनी कहा जाता है। ठीक है। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो देखिए, महानदी का उद्गम स्थल यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है उड़ीसा होते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव नेत्र की कौन सी कोशिका रंग को पहचानती है? शंकु कोशिका। किस वस्तु का प्रतिबिंब में मानव नेत्र के रेटिना पर कितने समय के लिए रहता है? देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र के रेटिना पर 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक को ही लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 6 है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन और निर्यात से इसका संबंध है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 30 जनवरी 1992 को। अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे सेबी। सेबी को ही हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है और सेबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा का जब इस संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। और ये सत्र बुलाता कौन है? दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है यह राष्ट्रपति ही बुला सकता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, ताशकंद में निधन हुआ था इनका, याद रखिएगा। ताशकंद जो वहाँ पर ताशकंद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शांति समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है, उसके एक दिन बाद ही इनका निधन हो गया था ताशकंद में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका के निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 2 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय नस दिवस और पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ध्यान दीजिएगा, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है इस साल ये पहली बार मनाया गया है। भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित चेस ग्रैंड मास्टर जिनका हाल ही में 100 साल की उम्र में निधन हो गया, यूरी एवर्बक, रूस के थे ये। 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है? तुर्की के इस्तांबुल में। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। निम्न में से किसे कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। 2022 से 24 के लिए कौन सा देश एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बना है? भारत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका नाम है कलम।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन हैं? प्रकाश सिंह, ये भारत के पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज हाल ही में किस देश में खोला गया? वियतनाम में। किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद को 5वें रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? यह है द मेरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इस पुस्तक का नाम है। और बांग्ला में इस पुस्तक का अनुवाद किए हैं त्रिनंजन चक्रवर्ती और प्रकाशक हैं ईशा चटर्जी। तो इन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया, याद रखिए। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है? ये उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हाथी सिंह मंदिर किस राज्य में है? दूसरा क्वेश्चन है टावर ऑफ साइलेंस कहां पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।